शिव कथा कह रही है। हमने अभी तक क्या देखा? उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है, दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहाँ जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पितृ आदि कादिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवादिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छीट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाकनी, सारे पिशाच, सारे देवता, सारे असुर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव तत्व को जो जानता है, शंकर के मंदिर जाना जिसने चालू कर दिया, शिव की आराधना करना जिसने चालू कर दिया, शंकर का गुणगान करना जिसने चालू कर दिया, फिर ये ना सोचना कि किसी ने नींबू पटक दिया, किसी ने मिर्ची पटक दी, कहीं उसको भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए। ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और वो शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहाँ सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो, क्योंकि हमारे सीओर में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहां पर अगर होता हो तो बात दूसरी है। वो करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको डनलप के गद्दे पे ले जाएंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो उसको अर्थी पर सुला रहे हैं और गर्मी पड़ रही है तो 2-4 एसी के पकड़ कर ले जाएंगे साथ में। करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको चेन अंगूठी मोबाइल पर्स सब देकर भेजेंगे? अगर करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको लैपटॉप देकर भेजेंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको बादाम खिलाकर भेजेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शंकर की चौक